अगर आपके पास 10-11 हजार रुपए है तो बहुत ही आसानी से, अगर चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, बहुत ही आसानी से आप बिजनेस शुरू करके 500 से लेकर 1000 रुपए प्रतिदिन की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो छोटी पूंजी 10,000, 8,000, 15,000 या उससे ज्यादा की पूंजी के अंतर्गत ही बिजनेस की तलाश करते रहते हैं, जिससे वह कम से कम 500 रुपए रोजाना की कमाई कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी देंगे और हम आपको 2 से 3 तरीके ऐसे बताएंगे, ऐसे बिजनेस बताएंगे जिसको आप शुरू करके कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक एक शब्द जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप समझेंगे नहीं ना तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान आप जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं उस बिजनेस को आप एक अवसर के रूप में ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर व्यक्ति, चाहे गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, लेकिन हर व्यक्ति उसको अवसर ये समझ करके उस बिजनेस को करना है कि ये एक अवसर है। ये नहीं समझ करके करना है कि यार अब तो मुझे पैसे कमाना है। अवसर के रूप में लीजिए और उससे आप पैसे कमाइए। होता क्या है पूरे बारीकी से आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्त, हम कैमरे को घुमाते हैं और आपको एक तरीके से बताएंगे कि गांव में आप रहते हुए चाहे तो 10,000 पूंजी लगा करके आप उतना कमाई कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, 500 और 1000 रुपए। मतलब अब इतना पूंजी लगाएंगे तो इतना ही कमाई कर पाएंगे। जो मैं तरीका बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप पढ़े लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम पढ़े लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। गांव में बहुत आसानी से कर सकते हैं, शहर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन गांव में इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार ये सब बताने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, सभी लोग अगर मैं बताऊं ना तो सभी लोग इसके बारे में आपको इन सब बिजनेस के बारे में नहीं बताते, लेकिन दोस्तों इसमें कमाई इतना है कि दोस्तों आप इस बिजनेस को अगर 10,000 रुपए लागत लगा करके कर दें तो आप बैठे बैठे भी चाहे तो इससे उसका आधा, यानी कि 10,000 पूंजी है तो आप 5,000 रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और हम आपको प्रोडक्ट भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी इसी सब चीजों का सीजन चल रहा है गाँव में। और एक तरीके से आप चाहे तो केवल यही बिजनेस करके कमाई कर पाएंगे। दोस्तों, है क्या चीज, कैसे इस बिजनेस को करना है। अगर आप खेती से भी जुड़े व्यक्ति हैं तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, ये सब जो जानकारी है कोई नहीं बताने वाला। मैं आपको पूरी एक बात ही तो कहता हूँ विश्वास के साथ कि कोई भी आपको ये बताने वाला नहीं है। ऐसी जानकारी मैं आपको आपके साथ और आपके सम्मुख लेकर के हाजिर हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिए। ये आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखिए ये क्या चीज है। दोस्तों, ये जो चीज है इसको हमारे यहाँ, ध्यान दीजिएगा, बाजरा कहा जाता है, बाजरा। और दोस्तों, इसका डिमांड आपको पता नहीं होगा। अगर गांव में रहते हैं तो ये सब चीजें हो सकता है कि पता भी हो और नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं वास्तव में पैसे की कमाई करना, चाहते हैं पैसे की कमाई करना, तो दोस्तों आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए। देखिए कि कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, अगर इस बिजनेस को करने के 2 माध्यम हैं।
इसकी खेती दोस्तों अगर करके पैसे कमाना चाहते हैं, मतलब इन सब चीज की खेती करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो भी दोस्तों अगर आपके पास 10,000 पूंजी है तो आप सीधा सीधा कई गुना की कमाई कर सकते हैं। 20,000, 30,000, 50,000 रुपए तक की भी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं जो आज का बिजनेस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप गाँव से जुड़े व्यक्ति हैं तो बहुत आसानी से इसकी खरीदारी कर सकते हैं। और दोस्तों ये गाँव में आपको बहुत कम रेट में मिलेगा। जी हाँ, 30 से 40 रुपए के आसपास आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे इसकी ज्यादा खेती लोग करते हैं। और खासकर से उन इलाकों में इसकी खेती की जाती है जहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी मिक्स होती है, मतलब उस मिट्टी पे इसकी खेती की जाती है। आप उस इलाके का तलाश कर लीजिएगा, उस एरिया का तलाश कर लीजिएगा जहाँ की मिट्टी, जहाँ के किसान एक तरीके से खेती करते हो, वहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई दोमट हो और बलुई की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि एक तरीके से धूसा, हमारे यहाँ रेतीला जमीन भी कहा जाता है, रेत जैसा। दोस्तों उस इलाके में इसकी खेती लोग ज्यादा करते हैं और वहीं पर ये सब चीज होता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो पेड़ होता है ना वो बहुत ही हल्के मिट्टी पर होता है, यानी कि बलुई मिट्टी पर होता है। अगर मान करके चलिएगा इसको दोमट मिट्टी पे इसकी खेती कर दी जाए तो दोस्तों वहां पानी अगर लग जाता है, अचानक बारिश हो जाता है, पानी लग जाता है, तो इसका जो पेड़ होगा वो सूखने लगेगा, पौधा होगा वो खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको बलुई मिट्टी पे, ज्यादा मात्रा में बलुई मिट्टी जहाँ होती है वहां पे इसकी खेती की जाती है। दोस्तों इसको एक तरीके से अगर अभी के समय में आप देखेंगे तो इन सब चीजों का काफी ज्यादा मात्रा में, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा मात्रा में इन सब चीजों का डिमांड बढ़ चुका है, हो गया है। तो दोस्तों आप चाहें तो आप भी इन सब चीजों को एक तरीके से खरीद करके इसको कुछ बनाकर बेच सकते हैं। अब बनाने से भी जुड़ा हुआ इसका व्यापार कर सकते हैं। उसमें भी आपको कोई बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम लागत में इसका व्यापार कुछ बना करके भी बेच सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप क्या बना करके बेच सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चीजें जो है ना सभी लोग नहीं बताने वाले, सब लोग नहीं बताने वाले, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आज की जो जानकारी है काफी अहम होने वाली है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको एक तरीके से, अगर ढाबा वगैरह का बिजनेस आप किए हैं, मतलब ढाबा खोले हैं, होटल वगैरह जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं, या अगर आप उसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर आप एक व्यापारी हैं तो दोस्तों आप इसको खरीद करके आप इसका क्या कीजिए, मोटा अनाज, ध्यान दीजिएगा, मोटा अनाज की रोटी भी बनाकर बेच सकते हैं। इसका भी काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड है। अभी के समय में तो सर्वाधिक मात्रा में लोगों की डिमांड है, क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र अनाज है जो एक तरीके से बहुत कम खाद लगा करके और शुद्ध और देसी, नेचुरल और ज्यादातर मतलब कम अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल करके उगाया जाता है। और पहले के समय में ना लोग इन्हीं सब चीजों को एक तरीके से रोटी बना करके खाते थे या चावल बना करके खाते थे, जो कि अलग अलग और भी प्रकार के किस्में हुआ करती थी। उन सब चीजों को कोई भात बनाकर या रोटी बनाकर खाते थे, जिसके कारण वह 100 साल से भी अधिक दिनों तक जीवित रहा करते थे। लेकिन बीच में ये सब जो अपना देसी खान पान है ये लुप्त हो चुका था और एक तरीके से विदेशी खान पान हमारे देश पर हावी था। लेकिन अभी के समय में ये जो समय चल रहा है इसमें लोग अब देसी चीजों को खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह हेल्दी चीज है। इसलिए दोस्तों आप चाहें तो इसका रोटी भी बना करके बेचकर कमाई कर सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कि किस तरीके का हमको इसके बारे में बिजनेस करना है। चाहे तो आप इसका व्यापारिक रूप से देखें तो इसको अनाज, ये जो मोटा अनाज है इसको आप किसानों से खरीद करके खेतों से, अभी सीजन चल रहा है, अभी जो ये अक्टूबर का महीना चलेगा पूरे महीने ये सब जो बाजरे हैं इसको साहदानवा बाजरा कहा जाता है, इसकी कटाई होती है, खेतों से लोग निकालते हैं किसान लोग, और इसको आप व्यापारिक रूप में खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद इसको आप बेच सकते हैं बड़े व्यापारी को, या चाहे तो आप इन सब चीजों को बेचने के लिए अनेकों माध्यम है। ये हो सकता है कि जो बिस्किट बनाने वाली या अन्य जो खाने से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी इसको खरीद सकती हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ बेचना है, या बड़े व्यापारी को भी बेचना है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो कि गांव में बहुत छोटी पूंजी में ये शुरू किया है, मतलब 10,000 रुपए है तो आप इस बिजनेस को गांव में शुरू कर सकते हैं और खरीद कर बेच सकते हैं। आपके पास पैसे आते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, पैसे आते जाएंगे, खरीदते जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपके पास अच्छा खासा
मार्जिन कमा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।